वेलकम बैक टू आवर चैनल मनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है कांट एक्स मुस्लिम्स क्रिटिसाइज इस्लाम याना मीर नाजिया इलाही और इनके चैनल का नेम है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल बैकअप। उफ को इतनी लंबी वीडियो कि मैं तो तंग आ गई टाइटल बता के। तो खैर ये है लास्ट पार्ट इस पूरी वीडियो का। तकरीबन 50 मिनट्स की वीडियो थी जो कि हमने तकरीबन 4 पार्ट्स में वॉच किया है। 4 या 5 में 4 पार्ट्स में वॉच किया है। तो खैर ये है लास्ट पार्ट। सो वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। वी आर एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन जो गलत है उसको एक्नॉलेज करो। हाँ, ये चीजें गलत है, वो भी इंसान थे, उनसे भी गलती होती, ये चीजें गलत है। हम जो चीजें हमको सही लग रही है हम वो लेंगे, लेकिन वी एक्नॉलेज दैट दिस इज रॉन्ग, बट स्टिल वी वांट टू बी अ मुस्लिम, वी वांट टू फॉलो इस्लाम। एब्सोल्युटली फाइन। तो मैंने ये बात आपसे पहले ही कह दिया था, एकदम लाइव पर कहा था, और उस वक्त लाइव पर 25,000 से ज्यादा लोग थे और वो काफी हिट प्रोग्राम गया। और मैंने कहा कि आप मुझे जितनी बातें बताएंगे, जहां पर गलत होगा मैं एक्सेप्ट करूंगी। आई हैव दैट क्रेडिबिलिटी कि हाँ भाई ये आप सही कह रहे हो, बट मैं नहीं छोड़ूंगी इस्लाम। दिस इज माय विश कि मैं नहीं छोड़ूंगी। और मैं मुस्लिम हूँ और मैं प्राचीन हनुमान मंदिर जाती हूँ, और मैं अभी जाने वाली हूँ, मैं अक्षरधाम जाने वाली हूँ। उसके बाद फिर मैं केदारनाथ का मेरा प्लान हुआ है, मैं वहां जाने वाली हूँ। बस बिकॉज ऑफ माय ऑपरेशन और 15 दिन का बेड रेस्ट में मेरा बहुत सारा प्रोग्राम बहुत इधर उधर हो गया, लेकिन मैं जाने वाली हूँ। तो क्या मैं बाहर आने के बाद मुझे कहेंगे लोग कि ओ तुम तो अब फिर से दोबारा कलमा पढ़ो और नाजिया तो अब मुसलमान बची ही नहीं। तो भाई मैं लगेंगे आप पे। तो मैं फिर से कह दे रही हूँ कि मुझे वो चिट्ठी देखनी है जो हजरत जिब्राइल की तरफ से भारत के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को या इमाम बुखारी को या रशीदी को या मदनी को आया होगा कि नाजिया प्राचीन हनुमान मंदिर से आई है, अब नाजिया मुसलमान नहीं रह गई। तो वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वो चिट्ठी मुझे दिखा देगा वो लोग। तो मैं ठीक है, फिर मैं कहूंगी कि इट्स ऑल राइट भाई, अब मैं मुस्लिम नहीं हूँ। लेकिन जब तक वो चिट्ठी मैं नहीं देखूंगी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, तब तक कोई भी किसी के बाप के अंदर ताकत नहीं है कि कोई मेरे से इस्लाम छुड़वा दे। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। ये सारा मामला तो मुल्ला मौलवियों का यही है ना नाजिया जी, के भाई जिब्राइल का नाम ले लो, अल्लाह का नाम ले लो, रसूल का नाम ले लो, और उसके बाद फिर जो अवाम है भोली भाली और भेड़ जैसा चराओ इनको, क्योंकि इनको मालूम है कि हमारी अवाम जो है इनको बेवकूफ बनाया जा सकता है, और बचपन से वो सिखाई जाती है बेवकूफी अंडर में रहने की। योरसेल्फ, वैल्यू योरसेल्फ, बिकॉज आप अल्लाह का कलाम 501 रुपए में बेच करके, फातिहा करके, 4 लड्डू डब्बे से उठा करके कलाम बेचकर नहीं आ रहे हैं। सो वैल्यू योरसेल्फ, यू आर एन ऑर्नामेंट फॉर अस। थैंक यू सो मच। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा नाजिया जी, कुछ सुपर चैट्स में आपके लिए जरूर सवाल होंगे, वो लेके हम खत्म करेंगे। मिनी जी कह रहे हैं राइट टू लिव एंड एक्सेप्ट एनी रिलीजन शुड बी इंक्लूडेड। आई एम श्योर कॉन्स्टिट्यूशन में यू हैव द राइट टू यू नो डिनाउंस एनी रिलीजन, यू कैन लिव द रिलीजन। हाँ पूरा है। आप आर्टिकल 21, 14, 19 और आर्टिकल 25 आप पढ़े। आर्टिकल 19 का क्लॉज जी और क्लॉज सी जरूर पढ़ें, तो आपको उसमें पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। हिम छेत्री भाई कह रहे हैं साहिल ने परफ्यूम देने का वादा किया था। यार नाजिया जी, आप जब भी आते हो लोग याद दिलाते रहते हैं कि परफ्यूम दिया या नहीं दिया भाई, दिसंबर का वादा है यार। ऐसा हो गया हिम छेत्री जी के परफ्यूम बाकी हो गया। परफ्यूम क्योंकि डीले मिला तो ज़ारा का एक शर्ट बाकी रह गया। फिर मैं उस दिन बैठी थी तो अरमानी का एक टी शर्ट बाकी रह गया था, और आज मैं बैठी हूँ तो चलो ठीक है एक मैंगो का टी शर्ट दे देना। ये मैंगो ब्रांड तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है बाबा, कितने सारे ब्रांड है दुनिया में। यो जो कह रहे हैं मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स इकोस टाइम एंड रिकॉर्डेड हिस्ट्री विद डेथ एंड डिस्ट्रक्शन टू सोसाइटी, yet they don't fail to mention virtues of peace and tolerance। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, I totally agree with you।
ये हमारे एक मोमिन भाई है, थोड़ा अहले चॉइस प्रो मैक्स है सलमान साहब, कह नाजिया, रहे हैं इसको मैं जी पढ़ूंगी। नाजिया नीड सम रियलिटी चेक वाया सम लॉयर्स ऑफ सम बेटर स्टेटस इन फ्यूचर। भाई मुझे बकतबबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। काफिर जी थैंक यू सो मच। आर के राव जी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नवीन गोपाल कह रहे हैं याना ब्लॉक्ड मी फॉर आस्किंग हर टू डिबेट विथ यू। कितने को ब्लॉक करेगी यार, लाखों लोग जाके उनको मैसेज करे, वो उनकी उंगलियां जो सूज जाएगी ब्लॉक करते करते। असली इंडियन सनातनी नाजिया सिस्टर, यू एंड साहिल ब्रदर हैव अ बिग रिस्पांसिबिलिटी टू मेक मुस्लिम्स अ बेटर ह्यूमन। वी आर विथ यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। असली थैंक यू, सनातनी भाई, भारत माता की जय। द यूनिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष पद्माकर जी कह रहे हैं सनातनी तोफ तोप है है नाजिया नाजिया जी। जी, थैंक यू। उफ। ब्लैक वेट साहब कह रहे हैं हर हर महादेव नाजिया दी, हर यू हर आर एन। महादेव। ध्रुव राती भाई कह रहे हैं ध्रुव ये भी बोला कि इस्लाम अच्छा है पर मोमिन फुलिश है और हिंदूज उन्हें कॉपी मत करो, और साबित किया कि राम शूद्र को नहीं मारा, राम को फॉलो करो। भाई तभी वो ध्रुव राती के जितने बने हैं ना वो सब उसके अगेंस्ट में, देखना कितने जल्दी जल्दी जाएंगे। नाखून से खतना भाई कह रहे रैपिडो में बाइक मोमिन चला रहा है और मैं पीछे बैठकर स्ट्रीम सुन रहा हूँ। टू गुड, सबसे बेस्ट, टू गुड। जस्ट ह्यूमन वेलकम राजा जी। सबसे पहले बताए कि परफ्यूम और शर्ट्स मिली कि नहीं, अभी उन्होंने जवाब दे दिया है जस्ट ह्यूमन भाई। दिस इज द लास्ट वन, इट्स नेक्स्ट। नाजिया जी एक ही दिल है, कितने बार जीतोगे? आज आज आपने मेरा जीत लिया। तो थैंक यू सो मच नाजिया जी, मेरी तरफ से और सारी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई मतलब प्रे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी से जल्दी सेहतमंद हो जाए, जो आपकी सर्जरी हुई थी आप पूरी तरीके से रिकवर हो जाए। और यार लोगों को मैं बता दूं कि ये महिला के अंदर पता नहीं इतना वो क्या कहते हैं उसको, जज्बा कहाँ से आता है कि सर्जरी होने के कुछ ही दिन बाद ये फिर से काम पे भी लग गई। 2 दिन के बाद इनको आराम करना चाहिए था, लेकिन ये उसके बावजूद अपने काम पे लग गई। शी नीड्स टू रिकवर। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा नाजिया जी, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस ह्यूमन बीइंग। भाई जाते जाते कह रहे हैं याना डंगर के लिए, हाँ एक जी सजेशन मैं साहिल तुमको देते हुए जाना चाहती हूँ। यू आर लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, और जब मैं दोस्ती करती हूँ तो मैं आखिरी सांस तक निभाने की हिम्मत रखती हूँ। तुम काफी हिचकिचा जाते हो कि प्रे तो नहीं बोलूंगा, आशीर्वाद तो नहीं बोलूंगा, तो मुझे तुम हमेशा कहा करो कि नाजिया जी आप हमेशा संविधान की छत्र छाया में रहे। आय हाय हाय, हमारी नई दुआ है अभी। हाँ संविधान आपका भला करे। हाँ ठीक है। गुड गुड, दैट्स अ गुड वन, एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग। चलो जैसे थैंक कि यू। हमारे जैसे कि हमारे एक एक्स मुस्लिम है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज्यादा इसमें फ्रेम में नहीं रहते हैं वो, लेकिन एक्टिविज्म बहुत जबरदस्त कर रहे हैं एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक साहब। तो वो साइंस हाफिज कहते हैं, अल्लाह हाफिज के बदले साइंस हाफिज। तो हम उसी तरीके से संविधान हाफिज कहेंगे। हाँ बिल्कुल, संविधान टाटा। संविधान नहीं, बस दो और है मैसेज, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। ह्यूमन बीइंग भाई कह रहे हैं याना डंगर के लिए एडम भाई को बुलाओ। साहिल भाई, याना जी आना चाहिए ना, फिर हम नाजिया जी को भी बुला लेंगे और हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब को भी बुला लेंगे। अमित कह रहे हैं, अमित भाई कह रहे हैं भारत की बेटी को प्रणाम। सर आपको भी प्रणाम। और ओपनर आइज कह रहे हैं दिस इज फॉर नाजिया जी, थैंक यू सो मच ओपनर आइज भाई। अमित आप कुछ बोल रहे थे जल्दी से, उसके बाद खत्म करते हैं। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ कि संविधान हूँ अकबर और संविधान हाफिज। वाह वाह संविधान वाह, हाफिज, संविधान हाफिज। थैंक यू सो मच वंस अगेन नाजिया जी। डू टेक केयर, फिर मिलेंगे एक नए कोई सब्जेक्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सारे दर्शकों का भी, बहुत बहुत शुक्रिया कि अन इवेंट टाइम में 4 बजे ऑलमोस्ट 5000 पीपल वर वॉचिंग अस लाइव, 4900 समथिंग। ये एक कमाल है हमारी नाजिया जी का। थैंक यू सो मच नाजिया जी। सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। रात में मोमिन वाली स्ट्रीम में 9:30 बजे हम मिलेंगे आप सभी के साथ।
टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा हाँ साहिल भाई, भारत कंफ्यूज माता की जय। जी, भारत भारत माता की जय। साहिल भाई, लोगों को कंफ्यूजन है, रात की स्ट्रीम होने वाली है कि नहीं? बोल दिया ना मैंने, रात को मिलेंगे 9:30 बजे। बिल्कुल। और अभी सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, रब्बानी जी की स्ट्रीम 5 मिनट में शुरू होगी, तो वहां पे जुड़े सब लोग। रब्बानी जी साहिल भाई। के चैनल पर अभी स्ट्रीम होगी, तो आप सभी लोग जो है वो रब्बानी जी के चैनल पर उनकी स्ट्रीम को जरूर देखें। थैंक यू सो मच गाइज, वंस अगेन यूपीआईडी नंबर भेजिए ना सर। ये लीजिए, मैं भेज रहा हूँ। मेरा नंबर इन्होंने बंद कर दिया है, तो जीपे नंबर मेरा पूरी तरीके से बंद है। अगर किसी को सपोर्ट करना है तो वो पेटीएम या फोन पे, या फिर ये जो अभी मैंने यूपीआई नंबर डाला है, यूपीआई आईडी 8655181026 इस पे आप कर सकते हैं। जीपे बंद है, मतलब तकरीबन 15 नहीं, हाँ 10 दिन हो गया मुझे जीपे पर कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अकाउंट अभी बंद है जीपे का। आई कैन नॉट रजिस्टर बिकॉज मेरा नंबर ब्लॉक किया गया है। ओके, तो अगर किसी को जीपे है, आपके पास पेटीएम फोन पे नहीं है, तो आप जीपे पे ये वाला यूपीआई आईडी डालकर आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। डॉक्टर राहुल जाते जाते कह रहे हैं सॉरी पर आप शिरक कर रही हैं। हाँ यार, अभी क्या कर सकते हैं, बट ठीक है, दैट इज फाइन। चलो भाई, मिलेंगे हम 9:30 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट करना ना भूलो। इस वीडियो को भी आपने जो है वो वायरल करना है, जैसा याना मीर जी के वीडियो पे रिएक्शन वाला जो वीडियो था वो काफी उस पे व्यूज आए हैं, तो ये वाले पे भी आप लोगों ने व्यूज लाना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। द यूनिक कह रहे हैं 6 गुरु सेड इस्लाम मैसेज हैज बीन करप्टेड। यार करप्ट वो दूसरा मानता है ना, हम भी मानते हैं, लेकिन मुसलमान उसको नहीं मानते, और उसी वजह से हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। चलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और ये लास्ट पार्ट में भाई दे दो इसको अरमानी की शर्ट। साहिल तुम वादे कर देते हो, पूरे नहीं करते। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें कितना प्रोटेक्शन दे रही है, सारे लॉज तुम्हें बता दिए हैं। दिसंबर में देगा। दिसंबर में देगा। चलो जल्दी जल्दी दिसंबर आए, और ऑनलाइन ही इसको ऐसे ही स्ट्रीम में बिठाकर देना, हम लोग भी देख लें। और जितने भी ये सनातनी नाजिया को पसंद करते हैं सब ताकि खुश हो जाएंगे, क्योंकि कमेंट्स बहुत आते हैं कि परफ्यूम नहीं दिया, ये नहीं दिया, और अब तो एक मैंगो की शर्ट भी ऐड और हो गई है, और पता नहीं किस किस की बता, ज़ारा अरमानी का परफ्यूम, हाँ हमें याद हो गया। तो ये 4 चीजें भाई सारे तुमने जल्दी से लेकर दे दो। देखो तुमने अभी अपना पेटीएम नंबर भी बता दिया, बहुत सारे, इतनी तो लोगों ने भेज दी होंगे यार। अब ये इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है, भेज दो नाजिया को। इतनी प्रोटेक्शन, तुम्हें इतने लॉज बता दिए, और तुम्हारे साथ दीवार बन के खड़ी रहेगी यार पॉइंट पे। तुम्हारे चैनल को कुछ नहीं होने वाला। एक एक की जगह दो देनी चाहिए। अब तुम ये समझो कि मेरे साथ नाजिया की सपोर्ट है, तो तुम खुल के बोलो, और ज्यादा बोलो। अभी तो कम बोल रहे हो, अभी दुगना और ज्यादा बोलो। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ खैर, अभी जैसे ये वाला पार्ट स्टार्ट हुआ, नाजिया लाई जो बोल रही थी कि मैं काफी बार इनके चैनल पे आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने इनको यही कहा है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, लेकिन मैं कभी इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। तो अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात से इनसे अग्री करूंगी। बाकी जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। कितनी ही बातों से मैं डिसएग्री कर दूं, साहिल की कितनी बातों से डिसएग्री कर दूं, लेकिन इससे मैं डिसएग्री नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वाकई हमें गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। और ये नाजिया लाई में हमने देखा है कि वो बहुत दबंग बोलती हैं, चाहे हमें उनके किसी एक पॉइंट से इख्तलाफ हो, और बहुत सारे लोगों को होता भी होगा, ये ह्यूमन नेचर है। हमें सबकी सारी बातें पसंद नहीं आ सकती, किसी ना किसी बात से हमें भी इख्तलाफ होगा। जैसे हमारी सारी बातें आपको पसंद नहीं आ सकती, किसी ना किसी बात से इख्तलाफ होता होगा। तो इनकी भी, चाहे हमें कोई 10 में से एक बात पे इख्तलाफ हो, लेकिन इस बात को मैं सही कहूंगी कि वाकई सही है। जैसे इन्होंने कहा कि कोई एक हदीस जो मुझे सही नहीं लगेगी वो मैं बोलूंगी कि ये गलत है, लेकिन मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। और फिर जैसे इन्होंने बोला कि मैं अभी मुझे बेड रेस्ट है, फिर मैंने मंदिरों में भी काफी इन्होंने नाम लिया, उसमें भी जाना है, और वहां से आकर अगर कोई मुझे मौलवी, वाकई मौलवी ऐसा करते हैं भाई, फतवा लगा देते हैं, ये मंदिर से होके आई है, अब जी एक्स मुस्लिम हो गई है, या ये मुसलमान नहीं रही। जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो था, वो और उसकी बहन की शायद शादी हुई थी, तो वो गए हुए थे, वही गए हुए थे ना मंदिर में। हाँ, वही मंदिर कराची में मंदिर में गए हुए थे, और उन्होंने शायद कुछ ऐसा पकड़ा हुआ था हाथ में, अब तो मुझे याद भी नहीं रहा, तकरीबन कुछ माह हो गया इस पोस्ट को। उस पे इतनी ट्रोलिंग हुई कि ये मंदिर में क्यों गए हैं। उसके ऊपर भी हमने रिएक्शन किया था कि भाई ये क्या बात हुई, मंदिर में जाने से तुम जो मुसलमान ही रहोगे। फिर वही नाजिया वाली बात के हज़रत जिब्राइल आए ना, उनको वो चिट्ठी दें अल्लाह की तरफ से। पहले भी तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही लेके आते थे ना, तो वो कहें कि नहीं भाई ये बंदा जो है ये अब हमारे दायरे में नहीं रहा, इस्लाम के दायरे में नहीं रहा, ये बाहर निकल चुका है, ये तो गलत जगह पर चला गया, तो फिर वाकई वो इस्लाम छोड़ देगी। तो ये बात से मैं 100% अग्री करती हूँ। बाकी खैर इनके क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू हो गया था। सो इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन अगर मैं निकालू ना,
तो एंड पे मैं यही कहूंगी कि याना मीर का ही टॉपिक था, सो एंड भी मैं इसी बात पे करूंगी कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। अगर उन्होंने किसी और चैनल पे जाकर ये चीज बोल दी है तो आपने भी तो इस चैनल पर आकर बहुत सारी चीजें बोल दी ना, तो अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हर किसी को होना चाहिए। अच्छा, मेरे माइंड में भी सेम यही बिलावल वाली बात आई थी, लेकिन अभी आप बात कर रही थी ट्रोलिंग उनको वाकई हुई थी, तो फिर किसी मौलवी ने फतवा क्यों नहीं लगाया? जैसे ये नाज़िया इलाही कह रही थी कि मैं होके आती हूँ तो जब तक कोई मेरे कोई मतलब किसी के में इतना दम नहीं है कि वो मुझे कहे कि जी ये एक्स मुस्लिम हो गई है, मतलब फतवा लग सकता है ना, तो वो अपर क्लास है। फिर यही तो हम लोगों की बात है ना, फतवा हम जैसे लोगों पे लगता फतवा है। हम जैसे हम लोग डरते हैं। इवन के हम लोग अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहे ना इनको हैप्पी दिवाली कह दें या जय श्री राम कह दें, बात लोग हमें कहते हैं कि भाई आप लोग कमेंट में फिर जय श्री राम क्यों नहीं बोलते? अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल यही कह दें, अब हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारी वीडियो जो है कोई मौलवी देख ले तो हम जय श्री राम कह रहे हैं, कौन सा उनके मंदिर में चले गए या मतलब मंदिर में जाना भी तो गलत नहीं है। हाँ। इसी से मुझे एक वाकया याद है कि नबी पाक के जमाने में ना कुछ यहूदियों का वफ्द आया था, आपने उनको इस्लाम की दावत दी, उन्होंने नहीं कबूल की, तो आपने मस्जिद के कोने में उनको एक जगह दे दी कि इधर बैठकर आप लोग अपने तरीके से जो है वो इबादत कर सकते हो। मतलब उस जमाने में भी तो ये तो नहीं था ना कि यार ये ईसाई है या कोई भी नॉन मुस्लिम है तो ये मस्जिद में नहीं आ सकते, तो किसी भी मंदिर में जाना या चर्च में जाना या अगर कोई दूसरे मजहब का है वो मस्जिद में आ रहा है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मतलब आपने उनका रिलीजन तो नहीं ना फॉलो करना शुरू कर दिया, सिर्फ उस जगह पे गए हो। तो ये बात मुझे भी नाजिया की जो है वो ठीक लगी। फिर वही बात है कि फतवा जो है वो हम आम इंसानों जैसे लोगों से होता है, और इसी बात को समझते हुए जो है हम अपने मौलवियों से जो है वो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमें डर लगता है कि यार अगर हमने कोई ऐसी बात पूछ ली तो ये तो कह देंगे कि भाई तुम तो एक्स हो गया, तुम किस चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो ये चीजें जो है वो चीजें इस्लाम में नहीं मुसलमानों में है, इस्लाम भी इससे बिल्कुल हट कर है। अभी मैंने जैसे नबी पाक की जो है वो एग्जांपल दी, तो इस्लाम इस चीज का हमें नहीं वो कहते दर्ज देता। बहरहाल ये सारी वीडियो देखे हमें बहुत ज्यादा मजा आया, 50 मिनट्स की तकरीबन थी, पता ही नहीं चला हमने कैसे पार्ट्स जो है वो कर लिए हैं, और कुछ बातें वाकई अच्छी लगी और कुछ नहीं। फिर भी एंड पे हम यही कहेंगे कि रियाना मीर अभी पहले भी हमारे लिए वो बहुत काबिल एहतराम थी, हम उनकी वीडियोस हमने काफी वॉच की हैं, लेकिन अभी भी हमारे लिए हमारे दिल में उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है। लेकिन अब हम ये चाहेंगे कि जो आरजू जी के प्रोग्राम में वो की है ना, हम वो लाजमी सर्च करेंगे, अगर हमें वो वीडियो मिली तो उस पर भी हम रिएक्शन देंगे। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।